नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, खबर वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत होने वाले बांध काम को लेकर। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत किस दर्जे का बांध काम होता है, यह आप देखिए। दो तस्वीरें अलग अलग आपको वीडियो में दिखाई दे रही। उनमें एक तस्वीर है जो नाला सुपारा से सामने आई है, जहां नाला सुपारा अंतर्गत एक घर की छत का स्लैब गिर गई, जिससे उस घर में रहने वाली महिला जख्मी हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वालिव की है। वालिव के कोविड सेंटर के पास ही में धोखादायक तरीके से बनाई गई इमारत की है। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है, आप ये सोचेंगे कि कनेक्शन क्या है, एक का छज्जा गिरा तो दूसरे का कनेक्शन क्या है। लेकिन कनेक्शन अगर निकाला जाए तो कनेक्शन ये है कि किस प्रकार बांधकाम चाहे वैध हो या अवैध हो, बिल्डर किस लापरवाही से काम करते हैं। यह बिल्डिंग जो है, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है जो गिरा है छज्जा, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, खामी होगी। काम का दर्जा जो लेवल है वो कितना घटिया काम होगा वो कहने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरे तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितनी धोखादायक है, किस प्रकार से वो बिल्डिंग बनी हुई है। यह बिल्डिंग आगे जाके अचानक से गिर जाए ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव है, कभी भी ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल यह कि जिम्मेदार कौन? क्या वो ऐसे बिल्डर जिम्मेदार है जिन्होंने इन इमारतों को बनाया? बेशक बिल्डर जिम्मेदार है, लेकिन जितने जिम्मेदार बिल्डर है उतने ही जिम्मेदार महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी भी है। महानगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी इसलिए जिम्मेदार हैं कि जब इस तरह से बिल्डिंगों का निर्माण होता है तब क्यों नहीं उसकी ऑडिट की जाती है, क्यों नहीं उसको रोका जाता है, किस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, किस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, इस चीज की क्यों जांच पड़ताल नहीं की जाती है। हम कई बिल्डिंगों में देखते हैं जहां ओसी तक बिल्डिंग को दे दी जाती है, तो क्या ऑडिट होता है? आगे चलकर ऐसे हादसे होते तो अक्सर लोग बिल्डर के ऊपर मामला दर्ज करवाकर बात को रफा दफा कर देते, समझते कि बिल्डर की गलती है। लेकिन महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी जिनका ये काम है, जिनको ये देखना, सरकार ने उनको जनता की भलाई के लिए इस चीज को सौंपा हुआ है कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये आपका काम है। चाहे महानगर पालिका का इंजीनियर हो, चाहे महानगर पालिका से जुड़े हुए दूसरे अधिकारी जो इसमें लायबल है, तो क्या वो ये सब अपना काम बराबरी से कर रहे हैं? नहीं। वहीं आपको यह भी बता दूं, ये जो तस्वीर वरुण इंडस्ट्रीज के पास की है, यहां पास ही में कोविड सेंटर है, जहां हर रोज कोरोना मरीजों को लाया जाता है और जो काम महानगर पालिका द्वारा ही किया जा रहा है। यानी कि यह आंखें बंद कर लेने वाली बात है, जानकर भी अनजान बनने वाली बात है। और ऐसा नहीं कि इनकी शिकायत नहीं की गई है, शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के ऊपर महानगर पालिका द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिल्डर को नोटिस थमा दिया गया है और अपना काम खत्म समझा गया है। अब ये वैध है अवैध है ये दूसरा मामला है, वो एक दूसरा बिंदु है। लेकिन अगर अवैध है तो कोई सवाल ही नहीं, उसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। लेकिन अगर वैध भी है तो क्या सरकारी मापदंड जो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सरकार की गाइडलाइंस है, उनकी पालना वसई विरार महानगर पालिका में होती है?
यह सवाल अपने आप में बड़ा है। इस सवाल का जवाब आखिर देगा कौन? क्या ऐसे हादसे होते रहेंगे और भूलते रहेंगे? इतना ही कहना चाहूंगा। आगे वीडियो में देखिए जो हादसा हुआ, जिस परिवार ने अपने हादसे के बारे में अपनी व्यथा क्या सुनाई। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल जी, कब से रहते हो यहाँ पे? हम लोगों को 5 साल हो गए। कितने में लिया था आपने? 10 लाख में। 10 लाख में। बिल्डर ने क्या बताया था? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया था या अप्रूव बताया था? मतलब क्या बोलते हैं, इलीगल बताया था। मतलब वो कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं उसको, अप्रूव्ड बताया था। अप्रूव्ड बताया था, इलीगल नहीं बताया नहीं, था। अच्छा, क्या हुआ अभी यहाँ पे? ये थोड़ा ये स्लेब गिर गया। हाँ। वो भी वो बहू लेटी थी इधर, और उसके हाथ से मतलब वो उसके ऊपर ही गिरा। ये बताए थे बिल्डर को कि भाई तो कभी करके देखा क्या है। पहले बातचीत हो गई थी उसके साथ में, ये भी गिरा था सामने का। तो वो तो समझो अभी उसने 10 दिन हुआ करके दिया है। अच्छा। हाँ, और अभी ये एकदम अचानक गिर गया दोपहर। इस इमारत को बने हुए लगभग कितना समय हुआ होगा? कम से कम नहीं बोलेगा तो 2014 से पकड़ो कुल मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल से 2014 की है ये। अभी इसको 10 साल पूरे नहीं हुए हैं अभी। तो उस इतने से समय में ही ये बिल्डिंग के हिस्से नीचे गिरना शुरू हो गए। ये इनको उठाइए जगह, कैसे, कितने भारी? अच्छा, इतने भारी भारी हिस्से यहाँ पे गिरे हैं। अच्छा, किसी को बड़ा हादसा हो सकता था, चोट लग सकती थी ज्यादा। तो बिल्डर क्या बोलता है? बिल्डर बोलता है देता हूँ बना के। उसको वो बात की है तीनों बिल्डरों से, तो बोला ठीक है भेजता हूँ। वर्क इसको भी भेजा था, कड़िया को भेजा था। वो देख दिखा के गया है। वो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ बिल्डर लोग से। बोले इतना इतना खर्चा है। तो अभी उसके बाद में तो अभी तक उधर से कोई जवाब आया नहीं हमें। बिल्डर का क्या नाम है? बिलाल। बिलाल नहीं सॉरी, मुर्तजा। तीनों पार्टनर है। कौन कौन? बिलाल मुर्तजा पार्टनर है, लेकिन बिलाल का इनमें मतलब ये नहीं है, ये मुर्तजा की रूम है ये। जब आपने घर खरीदा था तो आपको ये टेरिस वाला फ्लैट दिखाया था कि बोले थे कि आपको नीचे देंगे? नहीं, नीचे देने की बात बोला था। अगर नहीं जमेगा तो बोले मैं तुम्हारे को कुछ करता हूँ। 1 साल में नहीं जमेगा तो मैं मांगता तो 10 ले रहा हूँ, तो 11 देके तुम्हारे को तुम लोग चले जाना। लेकिन उसके बाद उसने कोई बातचीत किया ही नहीं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिद्दीकी है और मैं सोशल वर्कर हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि इस तरीके से स्लैब गिरा। आपको पता होगा कि आपने टेरेस फ्लैट तो बहुत देखा होगा, लेकिन टेरेस पे फ्लैट आप पहली बार देख रहे हो। जिस तरीके का ख़राब कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसकी वजह से अभी स्लैब गिरा, उसकी वजह से एक इंजरी हुई। हमारे दोस्त की भाभी है, उनको इंजर्ड हुए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनको गंभीर चोटें लगी है। इसके लिए मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं मनपा अधिकारी और जो ये अवैध काम किया है जिसने, उसके खिलाफ, मनपा अधिकारी के खिलाफ जिसने इस काम को होने दिया, और भी जो इससे रिलेटेड जो भी अधिकारी है उनसे मैं उनके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई की आपके चैनल के थ्रू से मैं मांग करता हूँ। उनको खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको वायरल कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस तरीके का काम है। क्योंकि लोगों की जानी माली सारी चीज़ों के नुकसान होता है इस वजह से। और अगर ये सर पे गिर जाता था तो आज तो वो लेडीज़ ख़त्म हो जाती थी। जैसे कि आपको पता है कि कंक्रीट का स्लैब है, उसका सेल्फ लोड इतना ज़्यादा है, सेल्फ लोड की वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर वही चीज़ सर पे गिर जाती थी तो वो तो उनकी तो आज कुछ अनहोनी हो जाती थी। खैर, वो ऊपर वाले का शुक्र है कि उनको इस तरीके की अनहोनी हुई, लेकिन उनका हाथ इंजर्ड हुआ है और जो बहुत गलत हुआ, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।